बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट सेंचुरी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाली। सबसे पहले बात करेंगे सतना की, जहां पर सीडी कांड पर कमलनाथ का बड़ा बयान आया है। कहा मेरे पास सीडी है, मैंने देखी है सीडी को सार्वजनिक करता तो प्रदेश बदनाम होता। सीडी कांड में अधिकांश बीजेपी नेता हैं। ये कमलनाथ का बयान सामने आया है। देखिए, गोविंद सिंह जी ने कहा कि उनके पास सीडी है। सीडी मैंने भी देखी थी। 15 महीने जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने आपके साथी में भी देखी थी। राहुल गांधी ये सीडी फ्लोर पे आ क्यों नहीं गई? मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो, इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है। और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, 15 साल पुरानी की बात थी। 15 और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, सीडी कांड पर सियासत लगातार जारी है। अब कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी सीडी है और अगर वो सार्वजनिक करते हैं तो बदनामी होगी प्रदेश की। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों सीडी की चर्चा जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के उनके पास बीजेपी और आरएसएस से जुड़े नेताओं की सीडी मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की तरफ से जो बयान आया है वो चौंकाने वाला जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि कमलनाथ इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी इस तरह की कुछ सीडी मौजूद है जिसमें बीजेपी के नेताओं के अश्लील वीडियो हैं, और उसी की बात अब कमलनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी लगातार इस बात को लेकर मांग कर रही है कि यदि कांग्रेस के नेताओं के पास इस तरह की कोई सीडी मौजूद है तो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हनी ट्रैप मामले को लेकर अभी भी जांच जारी है और ऐसे में तथ्य पुलिस के सामने पेश किए जाने चाहिए। लेकिन सिर्फ ये कोरी राजनीति का हवाला देते हुए बीजेपी सवाल जरूर उठा रही है। लेकिन कमलनाथ ने भी आज कहा कि वो किसी तरीके से प्रदेश की बदनामी नहीं चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने उन सीडी को सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन क्या वाकई में कुछ इस तरह की सीडी कांग्रेस के नेताओं के पास मौजूद है, अब ये सवाल उठकर जरूर खड़ा हुआ है। और यदि कोई इस तरह की सीडी है तो उसको आखिर क्यों पुलिस को सौंपी नहीं जाना चाहिए, आखिर उसको क्यों जांच के दायरे में नहीं लाना चाहिए, ये तमाम तरह के सवाल उठकर जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन सीडी को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते हुए जरूर। सुनिए, आप लगातार बने रहिएगा। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं बीजेपी से। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। सीडी कांड पर सियासत लगातार जारी है और कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी एक सीडी है और अगर वो सार्वजनिक करते हैं तो इससे प्रदेश की बदनामी होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कमलनाथ जी कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर प्रकरण चल रहे हैं। और अगर इनके पास में इस प्रकार का कोई दस्तावेज सीडी के तौर पर है तो उन्होंने न्यायालय में सबमिट क्यों नहीं किया। दूसरी बात, ये व्यक्तिगत तौर पर ये राजनीतिक ब्लैकमेलिंग करने की किसको काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, भैया ये सार्वजनिक करिए अगर आपको प्रयास में ऐसा कोई एविडेंस है तो कुल मिलाकर एक कानूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, नैतिक तौर पर कतई उचित नहीं है। ये आप किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? जनता को, भाजपा को? भाजपा तो कह रही है प्रदेश अध्यक्ष से लेकर गृह मंत्री तक सार्वजनिक करो। और मैंने जो कानूनी पक्ष कहा, न्यायालयी पक्ष कहा कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई अनाचार, अत्याचार या किसी कानून को तोड़ने वाली अनैतिक कोई गतिविधि है तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो वो भी आपने नहीं किया। आपने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय इस प्रकार की सीडी होने का दावा किया था। ये गंदी और घटिया राजनीति है, डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट इनका इस प्रकार का काम पहले भी करता रहा है
और इनको तो खुली चुनौती जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई तो दाएं बाएं की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। ये केवल भरमाने भटकाने का मामला है, क्योंकि अब ये मुद्दों पर बात कर नहीं सकते। ये रोटी कपड़ा मकान जवाब ले लेते हैं रजनीश जी। अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, जवाब ले लेते हैं। अजय सिंह यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर सीडी का इतनी बात कही जा रही है, दावा ठोका जा रहा है, तो आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? ब्लैकमेलिंग क्यों की जा रही है? देखिए ऋतु जी, मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में पिछले 3 सालों से लगातार प्रदेश की राजनीति को जानने वाले लोग, तमाम पत्रकार जगत के लोग और तमाम राजनीतिक जगत के लोग इस बात को जानते हैं कि प्रदेश में किस तरह से हनी ट्रैप से संबंधित सीढ़ियां रही हैं। और कमलनाथ जी ने इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा है और गोविंद सिंह जी ने भी कहा है इसी बात को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स की राजनीति नहीं है। हम प्रदेश का माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम इन सीडी को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। और गोविंद सिंह जी ने तो गृह मंत्री और अन्य नेताओं को न्योता दिया है कि जिन्हें देखना हो तो आके देख लें, अगर उनके बयान में किसी तरह की कमी है। अजय जी, सीडी में बात कही जा रही है, बीजेपी की ओर से आप कह रहे हैं वहां के लोग शामिल हैं, कांग्रेस के भी शामिल हैं क्या नेता? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह के ये चारित्रिक हनन के मामलों में नहीं रही है। और प्रदेश की राजनीति को जानने वाले पत्रकार जगत के, राजनीति जगत के लोग तमाम इस हनी ट्रैप से संबंधित मामले से पिछले 3 सालों से लगातार बात अगर आपकी पार्टी के नेता नहीं है उसमें शामिल, तो सार्वजनिक कर देना चाहिए ना। किस बात का डर है फिर कांग्रेस को? स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि हम प्रदेश में इस तरह की राजनीतिक माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की ऐसी राजनीति नहीं रही है। तो फिर कानूनी तौर पर पेश कीजिए, कानूनी तौर पर पेश कीजिए। अगर है तो दिखाना तो जरूरी है ना। तो हो जाएगा, सरकार करवा ले। भाजपा को ऐसा लगता है कि इस मामले की जांच करवाना चाहते हैं तो सरकारी कोई आयोग गठित कर दे। और रजनीश जी कह रहे हैं तो न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय में किसी पर्टिकुलर एक मामले पर काम चल रहा है। अभी ये कोई व्यापक तौर पर सभी मामलों पर कोई न्यायालय में प्रकरण नहीं है। ये मामले अलग है और न्यायालय में जो मामला चल रहा है वो पूरी तरह अलग है। इसका सभी समग्र मामलों से कोई लेना देना नहीं है। रजनीश जी, कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे क्या आप? नहीं, मैंने कहा कि निश्चित तौर पर ये न्यायालय के समक्ष मामला है। ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इंदौर हाई कोर्ट इसको देख भी रहा है। और ये मैंने बहुत स्पष्ट पहले भी कहा, तो ये मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने एविडेंस के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया। और इनके पास में अगर कोई एविडेंस है तो इनको सबमिट करना चाहिए था। ये सरकारी तौर पर साक्ष्यों के साथ में खिलवाड़ करने का मामला भी है। मैं कहता हूं कि अगर राजनीतिक तौर पर भी है तो दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए। व्यक्तिगत दिखाने का मामला क्या है जी, कि मैं आप आ जाओ हम आपको दिखा देते हैं? ये व्यक्तिगत दिखाने का कोई मामला ही नहीं है। आप सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से आप लोगों के सामने टिप्पणी कर रहे हो तो आपको सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि दरअसल आपकी इसमें कोई कहीं किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग की एक जो आदत है कांग्रेस की एक दूसरे नेताओं को, कभी गोविंद सिंह जी कमलनाथ जी, कभी कमलनाथ जी गोविंद सिंह जी को, या कौन किसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है ये जाने। लेकिन कुल मिलाकर ये घटिया, गंदी और डर्टी पॉलिटिक्स है, जिसे कहा जाता है डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस का काम कर रहा है। मुद्दों पर ये काम कर नहीं सकते, बात कर नहीं सकते, ये जन कल्याणकारी योजनाओं पर बात कर नहीं सकते। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो भू अधिकार पत्र देने का सिलसिला शुरू किया है, आओ उस पर बात कर लें, आओ प्रधानमंत्री आवास योजना पर बात कर लें, आओ गांव के विकास पर बात कर लें, आओ संबल योजना पर बात कर लें, सिंचाई की योजना पर बात कर लें, किसान सम्मान निधि पर बात कर लें, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर बात कर लें। आप नहीं कर सकते, आप में साहस नहीं है, इसलिए इन मुद्दों पर नहीं करके ये ब्लैकमेलिंग की, और इस पर भी करना हो तो आओ सार्वजनिक करो। चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की, तो सार्वजनिक भी नहीं करना है। कुल मिलाकर इनकी घटिया राजनीति उजागर हो रही है और ये इसका कोई महत्व तो बचा नहीं है, पहले भी नहीं बचा। और ये इनके नेता जो करते हैं उनको कहते नहीं हमारे यहाँ तो ये सब चलता है, स्वीकार करते। नेहरू जी के जमाने से लेकर अब तक तमाम इनके नेता जो लिप्त संलिप्त पाए जाते हैं, इनको ये स्वीकार करते हैं, इनको चाल चलन तो कोई महत्व है नहीं, महत्व है नहीं। इसलिए कुल मिलाकर ये घटिया गंदी राजनीति चलने वाली नहीं है। और मैं तो माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कमलनाथ जी को शासकीय तौर पर ये कहना चाहिए कि ये साक्ष्यों के साथ में खिलवाड़ है और इनको इस प्रकार से साक्ष्य जमा करना चाहिए, सबमिट करना चाहिए और न्यायालय में सबमिट करना चाहिए। अगर आप इतने बड़े साक्ष्यों के साथ में रखने वाले व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, तो निश्चित तौर पर कोर्ट को भी इस बारे में सम्मन जारी करना चाहिए। ठीक, अजय जी।
देखिए ऋतु जी, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल जनता के मुद्दों की राजनीति करती है, इसीलिए हम इन सीडी को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं जैसी डर्टी पॉलिटिक्स करते तो ये सीडी सार्वजनिक कर दी होती। नहीं तो सीडी सामने आने से तो असली चेहरा जिसका जो है वो सामने आ जाएगा ना, इसमें क्यों कांग्रेस डरी है? जब हमारे दो बड़े नेताओं ने स्पष्ट तौर पे कह दिया तो सरकार बना दे कोई आयोग का मामला न्यायालय चल रहा है, इंदौर सारी सीडी और सारे मामले सामने आ जाएंगे। अगर सरकार इंदौर उच्च न्यायालय में सबमिट कर दो ना भैया, सार्वजनिक आना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए, तो सरकार पहल करे, कोई आयोग बना सबमिट कर दो। ये तोते कब तक पढ़ाते रहोगे? सरकार का काम है। तमाम लोग अपने साथ एक दूसरे को नीचे दिखाने की कौन सा कांग्रेस नेता ठीक, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग लगातार जुड़े हुए थे। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक आने से जिम में व्यापारी की मौत हो गई। ट्रेडमिल पर प्रदीप रघुवंशी दौड़ रहे थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे का सीसीटीवी सामने आया। सलूड़िया थाना क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप। जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आने से व्यापारी की मौत हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं। विकास, आए दिन ऐसे मामले आ रहे हैं, जिम लोग जा रहे हैं, हार्ट अटैक की वजह से मौत हो रही है। एक और मामला देखने को मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। लसूड़िया थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर जिम में एक प्रसिद्ध होटल व्यवसायी प्रदीप रघुवंशी की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। चूंकि ये पूरा जो मामला है, इसमें जब प्रदीप रघुवंशी जिम में दाखिल हुए थे, वो वर्कआउट करते उससे पहले ही उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। जानकारी है कि जब वो जिम में जैसे ही एंटर किए थे, उन्होंने अपना ट्रैक सूट जो था, जो उन्होंने अपर पहना हुआ था, उससे निकालने का प्रयास किया और उससे पहले ही वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। अर्थात ये वो ट्रेडमिल पर जाना चाहते थे, उससे पहले ये हादसा हो गया और जमीन पर गिर गए। हालांकि उन्हें जब नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, वहां उन्हें चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना का जो सीसीटीवी है वो अब सामने आया। सीसीटीवी पूरी घटना कैद हुई है। बहरहाल अब तक ये देखने में आता था कि एक्सरसाइज करने के दौरान, वर्जिश करने के दौरान हार्ट अटैक आते थे। यहाँ पर जिम में पहुंचने के दौरान ही हादसा हुआ है। हालांकि इसके पीछे मूल कारण क्या है, मूल वजह क्या है, ये बहुत ज्यादा चिकित्सीय विषय है। लेकिन अचानक ये हार्ट अटैक आने की वजह से जो मौत का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे मूल वजह क्या है, ये जरूर कहीं ना कहीं शोध का विषय चिकित्सकों के लिए बना हुआ है। ऋतु, विकास, सहयोगियों को देखते हुए लोग आए दिन जिम ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो जिम के मालिक हैं, जहां पर जो ज्वाइनिंग कराते हैं, बहुत ज़रूरी है फिटनेस चेकअप होना कि पूरी तरह से फिट हैं, क्या जिम करने के लिए तैयार हैं, नहीं है तो ही उन्हें ज्वाइनिंग कराई जाए। जी बिल्कुल, वाकई में ये जरूर देखने का विषय है कि ऐसा कोई फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, या फिर यूँ कहा जाए कि ऐसी क्या मूल चूक होती है जो वर्कआउट करने वालों के लिए ज़्यादा हार्ट अटैक घातक साबित हो रहा है। ये सब ऐसे बिंदु है जिसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आने वाले दिनों में कोई खास बिंदु तय किए जाए, ताकि जिम में खासकर ऐसी जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं वो ना हो सके। अगर यदि ऐसा देखा जाए कि बीते कुछ समय से जिम में ऐसे कई हादसे देखने को मिले, कई घटनाएं देखने को मिली है जो एक्सरसाइज करने के दौरान घटना होती है। लेकिन खासकर इस मुद्दे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हादसा जिम में जरूर हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज करने के दौरान नहीं, जिम एक्सरसाइज करने से पहले ही हो गया। तो ये माना जा सकता है कि जब लोग सामान्य दिनों में क्षमता से अधिक वर्कआउट करते हैं, जरूर इस तरह के हादसे होते हैं। ये एक जानकारी है जो कि अनौपचारिक है। यदि ये वाकई में सही है तो ऐसे में एक एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि यदि आप जिम में पहुंच रहे हैं तो आपको खास किन किन बिंदुओं का ख्याल रखना है, ताकि इस तरह की अप्रिय घटनाएं ना हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी को साझा करने के लिए। आइए अब आगे बढ़ेंगे सुपर फास्ट सेंचुरी में। पीएम मोदी ने सत्या नडेला से की मुलाकात। नडेला ने मुलाकात के लिए जताया पीएम का आभार, भारत सरकार के प्रयासों को सराहा।
भोपाल में वाटर मिशन को लेकर 2 दिन का मंथन, सभी राज्यों के जल शक्ति मंत्री हुए शामिल, पीएम मोदी ने वर्चुअली किया शुभारंभ। वाटर विजन 2047 कॉन्फ्रेंस को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा नई पीढ़ी को जागरूक करना जरूरी, सीएम शिवराज की जमकर की तारीफ। विधानसभा चुनाव से अलग अलग समाजों को साधने में जुटी सरकार, सीएम शिवराज ने बुलाई राजपूत समाज की बैठक, 25 से भी ज्यादा संगठन सम्मेलन में होंगे शामिल। सतना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लोकतंत्र बचाओ सभा, पीसीसी चीफ कमलनाथ सभा को करेंगे संबोधित, अजय सिंह राहुल की अनदेखी पर उठे सवाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चाइनीज मांझे पर दिया बयान, कहा चाइनीज मांझे को लेकर उज्जैन में भी की गई कार्रवाई, ऐसे दुकानदारों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर्स समिट के लिए इंदौर तैयार, 68 देशों के 2800 प्रवासी भारतीय होंगे शामिल, पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही 2 देशों के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल। निवाड़ी के 14 पंचायतों में त्रिस्तरीय उपचुनाव के लिए मतदान, कड़ाके की ठंड में भी दिख रहा वोटरों का उत्साह, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भोपाल में अंडे की आड़ में शराब का गौरख धंधा, अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के पास से 38 लीटर शराब जब्त। सीहोर कलेक्टर ने जल जीवन मिशन योजना का किया निरीक्षण, आष्टा ब्लॉक के 5 गांवों में पहुंचे कलेक्टर, काम में लापरवाही पर अधिकारियों को लगाई फटकार। पन्ना में बाघ का वीडियो बनाने के चक्कर में लापरवाही, बाघ के पीछे पीछे चलकर कर्मचारी ने बनाया वीडियो, फील्ड डायरेक्टर ने दिए जांच के आदेश। भोपाल में संस्कृत और संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल, धोती कुर्ता पहन पिच पर उतरे खिलाड़ी, बल्लेबाज शॉट मारते ही संस्कृत में बोले धावनम धावनम। छतरपुर में 80 लाख की टैक्स चोरी का खुलासा, 3 फर्म के द्वारा दी गई टैक्स की चोरी, कबाड़ कारोबारियों पर हुई थी कार्रवाई। सागर जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, मर्चुरी में रखे शव की आंख कुतर गए चूहे, जानकारी के बाद परिजनों ने किया हंगामा। देवास में हनी ट्रैप की जाल में उलझे लोग, एक महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, हनी ट्रैप में 10 से 12 लोग हुए शिकार। इंदौर में मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, श्री समेश शिखर जी को विश्व का सबसे स्वच्छतम स्थल बनाए जाने का दिया सुझाव। श्योपुर में सरपंच पद के लिए उपचुनाव, कड़ाके की ठंड के बीच जारी है मतदान, मतदान के लिए चाक चौबंद इंतजाम। शिवपुरी में शराब पार्टी के दौरान चली गोली लगने से एक व्यक्ति घायल, पुरानी रंजिश में चलाई गई गोली। एमपी लोक सेवा आयोग की राज्य पात्रता परीक्षा 4 जून को, 9 जनवरी से उपलब्ध होंगे आवेदन, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। जबलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ली मेडिकल स्टूडेंट की जान, टक्कर मारने के बाद फंसाकर आधा किलोमीटर तक घसीटा, फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। ग्वालियर को आज मिलेंगे कोविशील्ड के 17,000 डोज, कोरोना की चौथी लहर आने की आशंका के बीच आ रही खेप। छतरपुर के नौगांव में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज, इलाके में पड़ रही बर्फ जमाने वाली ठंड। ग्वालियर के थाटीपुर गांव में 6 नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग, जेआरओ के अस्पताल में भर्ती कराया, पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग। उज्जैन में एक बार फिर चला बुलडोजर, चाइना डोर बेचने के आरोपी का अवैध कब्जा ध्वस्त, गला कटने से हुई थी एक मौत। सीहोर में महिला ने एसपी ऑफिस में की जान देने की कोशिश, पति की प्रताड़ना से तंग आकर उठाया कदम, कार्रवाई नहीं होने से थी नाराज। मुरैना में प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग, दिन दहाड़े फायरिंग कर बदमाश फरार, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रदेश में सर्द हवाओं के बीच मौज मस्ती जारी, बड़ा तालाब में उमड़ रहे लोग। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में माता पिता दोस्तों को बोला सॉरी, वर्कलोड का भी किया जिक्र। भिंड में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग, 3 नकाबपोश छात्रों ने की फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू की बढ़ सकती है मुश्किलें, घर के बाहर रिश्तेदार पर फायरिंग के आरोप, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। रायसेन में आंगनबाड़ी के मिड डे मील में मिला मांस का टुकड़ा, जानकारी के बाद बच्चों ने नहीं खाया खाना, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। जबलपुर में हनुमान मंदिर को हटाने का विरोध, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग, कोर्ट से मिला मंदिर न तोड़ने का आदेश। मंदसौर में आरोपी के घर चला बुलडोजर, आरोपी पर युवक से मारपीट करने का आरोप, इलाज के दौरान हुई थी युवक की मौत। देवास में मिल्क प्रोडक्ट्स और अग्रसेन ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई, 2000 किलोग्राम बटर जब्त, घी का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया लैब। और इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से है, सीएम भूपेश बघेल से मिले हैं पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। सीएम के साथ अजहरुद्दीन ने कई मुद्दों पर चर्चा की, छत्तीसगढ़ में क्रिकेट को बढ़ावा देने पर बातचीत हुई है। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय मैच की अजहरुद्दीन ने बधाई दी, रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच होना है। ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सीएम भूपेश बघेल से अजहरुद्दीन की मुलाकात हुई है, आखिर कितनी खास मुलाकात रही और उससे क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अजहरुद्दीन यहाँ अपने रेगुलर विजिट पर आए हुए थे और इस दौरान मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है, क्योंकि अजहरुद्दीन एक पूर्व कप्तान रहे भारतीय क्रिकेट टीम की, इसलिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। और छत्तीसगढ़ में भी खेलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, वनडे मैच मिला है छत्तीसगढ़ को, इसलिए भी ये मुलाकात बड़ी अहम है। और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से और खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है, क्रिकेट मैच को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए क्या कुछ बैकग्राउंड की जरूरत होती है, जैसे तमाम अहम मसलों पर चर्चा हुई है। और अजहरुद्दीन ने बधाई भी दी है 21 तारीख को जो मैच होना है भारत न्यूजीलैंड के बीच वनडे कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है छत्तीसगढ़ को मिला है, तो बड़ी उपलब्धि है। वाकई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।